हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को अपने ही यूट्यूब चैनल नीलमणि स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप लोग इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे। साथ ही दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास वाले घंटी को प्रेस भी करें ताकि जो भी वीडियो को हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण प्रश्न संगीत से देखने वाले हैं, सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न है अलहैया बिलावल का संक्षिप्त विवरण, संक्षिप्त परिचय दीजिए या अलहैया बिलावल का आरोह अवरोह लिखिए। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो 2019, 2021 में और 2020 में भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों देखिए, अलहैया बिलावल का ठाट जो है, ठाट क्या है दोस्तों? बिलावल है इसका, ठीक है। बादी स्वर क्या है? धौ है। बादी स्वर यहाँ होगा सर दोस्तों, बादी स्वर जो होता है इसका धौ होता है, ठीक है। जाति है साडव संपूर्ण। संवादी जो है, संवादी स्वर जो होता है दोस्तों, इसमें वादी और संवादी दोनों स्वर होता है। तो दोस्तों, वादी स्वर तो यहाँ धौ हो गया और संवादी स्वर गौ होता है। गायन वादन का समय जो है दिन का प्रथम पहर होता है, ठीक है। गायन वादन का समय कब होता है दोस्तों? तो दिन का प्रथम पहर होता है। पुनः दोस्तों, हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट पर। दोस्तों, इसमें जो है देखिए, वर्जित स्वर जो होता है आरोह में शुद्ध मौ होता है। क्या होता है वर्जित स्वर? याद रखिए, यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछा जाता है। वर्जित स्वर जो होता है अलहैया बिलावल का आरोह में शुद्ध मौ होता है, ठीक है। इसकी प्रकृति जो होती है दोस्तों, सम प्रकृति होती है। क्या होता है? प्रकृति सम प्रकृति होती है। न्यास स्वर क्या होता है? गौ, रे एवं प। राग क्या होता है दोस्तों इसका? बिलावल, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, राग अलहैया बिलावल का प्रचार इतना हो गया है कि सिर्फ बिलावल कहने पर अधिकतर गायक अलहैया बिलावल राग ही गाते हैं। दोस्तों, इसका प्रचार प्रसार बहुत अधिक हो गया है और सिर्फ बिलावल कहने पर गायक जो है अलहैया बिलावल का राग ही गाते हैं, लेकिन बिलावल इससे अलग है, ठीक है। राग बिलावल में ही कोमल नी का अल्प प्रयोग करने पर राग अलहैया बिलावल हो जाता है। इस राग का चलन अधिकतर मध्य एवं तार सप्तक में होता है, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं अब कि इसका आरोह और अवरोह स्वर क्या सब है। तो देखिए दोस्तों, इसका आरोह जो है सा, ग, रे, ग, प, ध, नी, सा। और अवरोह स्वर देखिए दोस्तों, सांग, नी, ध, प, ध, नी, ध, प, म, ग, म, रे, सा। ये है अवरोह। इसका पकड़ स्वर क्या है? देखिए, सा, ग, रे, ग, प, ध, नी, ध, प, म, ग, म, रे, सा, ठीक है। दोस्तों, हो गया आरोह स्वर, यह है अवरोह, यह है पकड़। दोस्तों देखिए, नोट में कहा गया है कि आधुनिक हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कोई भी राग का आरंभ खड़ज सा से ही होता है, ठीक है। इसीलिए गायक या वादक के जो भी खड़ज सा के स्वर होते हैं उसे कोई भी राग में छोड़े नहीं जाते हैं। खड़ज के बाद जो भी स्वर राग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसे वादी स्वर कहते हैं। खड़ज तो सभी रागों का महत्वपूर्ण होता ही है। तो दोस्तों, एक काफ़ी आसान प्रश्न था। अलहैया बिलावल का परिचय दीजिए, इसका आरोह और अवरोह का भी परिचय दीजिए। तो दोस्तों, हम लोग अगला नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि राग बिहाग का संक्षिप्त परिचय क्या है। देखिए, राग बिहाग का संक्षिप्त परिचय दे। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न देखिए दोस्तों 2018-16 में भी पूछा जा चुका है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
दोस्तों 2018 और 16 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए दोस्तों, राग बिरहा का संक्षिप्त परिचय दे। इसके उत्तर में देखिए कि ठाट, इसका ठाट जो है कल्याण है दोस्तों। क्या है? इसका ठाट कल्याण है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछा जाता है कि राग बिरहा का ठाट क्या है दोस्तों, तो हम लोग आंसर चुनेंगे कल्याण। ठीक है। इसकी जाति क्या है? औरव संपूर्ण। ठीक है। इसका वादी स्वर क्या है दोस्तों, तो गौ होगा इसका वादी स्वर। संवादी स्वर क्या है दोस्तों, तो नी है। ठीक है। और गायन वादन का समय क्या है, तो रात्रि का दूसरा पहर है। ठीक है। वर्जित स्वर क्या है दोस्तों, आरोह में रे और ध होगा। ठीक है। न्यास के स्वर क्या है दोस्तों, गौ, प, नौ एवं नी है। प्रकृति क्या है इसका, गंभीर है। ठीक है। मिलता जुलता राग जो है यमन कल्याण है। ठीक है। इससे मिलता जुलता जो राग है दोस्तों वह यमन कल्याण है। ठीक है। आरोह शब्द क्या है देखिए, नी सा ग म प नी सा, ये आरोह शब्द है, स्वर है। अवरोह में क्या है दोस्तों, तो सांग नी ध प ग म ग रे सा, ये अवरोह स्वर है। ठीक है। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक याद कीजिए, महत्वपूर्ण है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछा जाता है। तो दोस्तों इसके विशेषता क्या है देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसका विशेषता है कि प्राचीन गायक राग बिरहा को बिलावल ठाट के अंतर्गत मानते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राचीन गायक जो है, पुराने ज़माने के गायक जो है, राग बिरहा को बिलावल ठाट के अंतर्गत मानते हैं। लेकिन अर्वाचीन गायक एवं वादक इस राग को कल्याण ठाट के अंतर्गत मानते हैं। इसकी ये विशेषता है दोस्तों। ठीक है। चूँकि तीव्र मध्यम का प्रयोग अल्प न होकर अनुवादी स्वर की तरह होता है, इसीलिए इसे कल्याण ठाट के अंतर्गत ही रखा गया है। यह करुण प्रधान राग है। वैसे वियोग श्रृंगार में करुण रस का समावेश हो जाता है। इस राग में छोटा ख्याल बड़ा ख्याल गाए बजाए जाते हैं, परंतु ठुमरी नहीं गाई जाती है। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्राचीन गायक जो होता है, पुराने ज़माने के गायक राग बिरहा को बिलावल ठाट के अंतर्गत ही मानते हैं। लेकिन अर्वाचीन गायक व वादक इस राग को कल्याण ठाट के अंतर्गत मानते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण था, VVI बोर्ड मॉडल प्रश्न था, इसे आप लोग याद कीजिए और हमें भी कमेंट कर बताइए कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों भी शेयर भी करें। इसके लिए धन्यवाद।